सही हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, सिखाएंगे। सो नो प्रॉब्लम, ये चलता रहता है। मेरी नेक्सॉन भी Hello guys, I hope you all are doing absolutely fine. So this is the second video on my channel and this is regarding the life at sea. Basically अभी जो बिल्कुल hot topic चल रहा है सुएज कैनाल में जो ब्लॉक हो गया है उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ. This video is not just for the sailors, mariners or seafarers. This video is for everyone. Like मैं एक लेमैन के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसको शिपिंग के बारे में ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है. बस कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है. बेसिकली सुएज कैनाल क्या चीज़ है इसके बारे में. सो एज आई वाज सेइंग दैट टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सुएज कैनाल में जो आपका ब्लॉकेज हो गया है उसके बारे में बात करूंगा. एंड जो शिप है आपका जो एवर गिवन ऑफ द कंपनी एवरग्रीन कंटेनर शिप है काफ़ी बड़ा, उसके बारे में बात करूंगा कि ये हुआ कैसे था, क्या हुआ था एंड इसका इम्पैक्ट क्या है एंड मतलब ये क्या मीन करता है हमारा शिपिंग इंडस्ट्री एंड पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है. इसके बारे में 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा. बिकॉज काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे चैनल पे कि सर प्लीज़ इसके बारे में बताइए. बिकॉज आई बिलोंग टू मर्चेंट नेवी, एज यू मस्ट बी नोइंग आई एम वर्किंग एज सेकंड इंजीनियर ऑन टैंकर शिप्स. एंड इधर जो हुआ था वो कंटेनर शिप का हुआ था. एंड सुएज कैनाल भी मैं पास कर चुका हूँ लॉन्ग बैक इन 2012 व्हेन आई वाज जूनियर इंजीनियर. इट इज़ अ लॉन्ग टाइम बैक. उस समय मैंने सुएज कैनाल एक बार क्रॉस करी थी. एंड उसके बाद देर आर 2 मेजर कैनाल इन द वर्ल्ड. वन इज़ पनामा, वन इज़ सुएज. पनामा जो है रिसेंटली क्रॉस करी थी. एक्चुअली वहीं से मेरा साइन ऑफ भी हुआ था. तो चलिए इस इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो सुएज कैनाल की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ मैन मेड कैनाल एंड ऑलमोस्ट 193 किलोमीटर करीब आपकी ये लॉन्ग है. एंड 200 से 205 तक की इसकी आपकी जो विड्थ है वो इतनी रहती है. थोड़ा किसी किसी जगह पे थोड़ी नैरो है, कहीं पे थोड़ी वाइड है. सो ये बेसिकली जो आपका है ये इट इज़ अ काइंड ऑफ गेटवे बिटवीन योर एशिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप. बेसिकली डिस्टेंसेस को बहुत कम कर देता है ये. एंड इट इज़ कनेक्टिंग योर मेडिटेरियन सी टू द रेड सी. वी टेक एन एग्जांपल लाइक इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम मुंबई टू लंदन वाया सी रूट, तो अगर आप सुएज कैनाल का रास्ता लेते हैं तो इट विल बी लाइक आपका 7200 नॉटिकल माइल जो कि अराउंड 13,000 किलोमीटर होता है. ये डिस्टेंस आपको लगेगा अगर आप सुएज कैनाल का रूट लेते हैं. बट इफ़ यू गो फ्रॉम द अफ्रीका केप ऑफ गुड होप तो ये डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है. डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 12,300 नॉटिकल माइल जो कि अराउंड 23,000 किलोमीटर होता है, इतना हो जाता है. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है. सो डिस्टेंस सेविंग की अगर हम बात करें तो एक और बहुत बड़ा मतलब अगर हम लोग केस देखें कि इन केस आप पोर्ट सूडान से आप जाते हैं एंटालिया टर्की में, जो कि सुएज कैनाल का अगर रास्ता लेते हैं तो बस 2,000 किलोमीटर आपको पड़ेगा. एंड इफ़ यू गो फ्रॉम दिस केप ऑफ गुड होप तो ये 23,000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है. सो यू कैन सी कितना बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट डालता है सुएज कैनाल इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री. बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्लस मनी ऑफ द पीपल इन फ्यूल कंजम्पशन. सो अब जो बड़ा सवाल आता है वो ये है कि आपकी जो शिप है एवर गिवन ये कैसे जाके ये कैनाल में जाके अटक गई. सो इसमें हुआ क्या है कि एज़ पर रिपोर्ट्स एंड जो ओनर ने बताया है वो ये बताया कि सडन गश ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स आई थी. ऑलमोस्ट लाइक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो विंड आई थी उनकी वजह से शिप ने थोड़ी हेडिंग लूज़ करी. हेडिंग लूज़ करते करते शिप हल्की सी अग्राउंड हो गई और उसके बाद शिप फंस गई है. सो एग्जैक्टली अभी जो न्यूज़ अवेलेबल है वो यही है कि इस वजह से ये इंसिडेंस हुआ था और कुछ भी प्रपल्शन फेलियर या स्टीयरिंग फेलियर नहीं बताया गया. बट दैट कैन बी ऑल्सो अ रीज़न कि ऐसा हो सकता है. बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होती है उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं. देयर कैन बी सम अदर ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो बट कंट्रीब्यूटिंग टू दिस. एक जो ये मेजर फैक्टर है यही बताया गया कि सडन गश ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स केम एंड उसने शिप को जो है थोड़ा हेडिंग को घुमा दिया और हेडिंग थोड़ी सी घुमाने की वजह से बाद में शिप जो आके अटक गई सैंड बैंक में और उसके बाद ये बेसिकली आपका ये ऐसे साइडवेज में जो है शिप लग गई है. सो ये तो गई हमारी इस चीज़ की बात कि जो है शिप आपकी जाके अटकी कैसे. एंड इसके अगर आगे हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है तो इम्पैक्ट हैज़ बीन ह्यूज. बिकॉज जो अपना सुएज कैनाल है ये 10% ऑफ द ट्रेड हैंडल करता है. 10 to 12% ऑफ द ट्रेड डेली ऑफ द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड का पूरा ट्रेड है उसका 10 से 12% जो है सुएज कैनाल पे हैंडल किया जाता है. दैट मेक्स अ ह्यूज लॉस फॉर ऑल द पीपल एंड इंक्लूडिंग जो उसको शिप कर रहे हैं कार्गो को, जो ओनर हैं, जो इसको बाई करने वाले हैं और इवन कंज्यूमर्स तक ये असर पहुँचेगा. सो बेसिकली जो ये लॉसेस बताए जा रहे हैं इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक $400 million पर आवर. सो इट इज़ लाइक
3,000 करोड़ रुपए पर आवर का जो लॉसेस हैं ये सिर्फ ट्रेड की वजह से हो रहे हैं, मतलब ट्रेड जो रुका हुआ है, और उसके अलावा जो लोगों को और लॉसेस हो रहे हैं फ्यूल वगैरह का, वो तो अलग ही हो गया। सो बहुत ही बड़ा लॉस है, बिकॉज नाउ शिप हैज़ टू गो फ्रॉम दिस केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए अफ्रीका के नीचे की तरफ से आपको जाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम यूरोप टू एशिया और एशिया टू यूरोप, एंड दिस रूट इज़ नॉट अवेलेबल। सो डिलेज भी आते हैं इसमें, डिलेज की वजह से जो आपको लॉसेस होंगे, प्लस आपको डिलेज के अलावा आपको जो फ्यूल का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ये सारे लॉसेस हैं। सो अभी काफ़ी शिप्स वहाँ पे रुकी हुई हैं, बट कुछ शिप्स जो हैं ऑलरेडी अपना रूट डाइवर्ट कर चुकी हैं टू गो फ्रॉम दिस केप ऑफ गुड होप रूट। इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी इन्वेस्ट होगा, बट एज पर देम वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बिकॉज अभी जो रिपोर्ट्स हैं इसका कुछ पता नहीं है कि ये कब तक वापस रीफ्लोट कर पाएंगे या फिर कब तक इसको मोड़ के सही कर पाएंगे। सो अब आगे हम बात करें भाई कि इसके लिए क्या किया जा रहा है, मतलब व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन फॉर, मतलब इसको सही करने के लिए। तो अभी काफ़ी पिक्चर्स इसकी शेयर हो रही हैं, काफ़ी सारे ट्रेजर्स आपके लगे हुए हैं, काफ़ी सारी टग बोट्स आपकी लगी हुई हैं। अगर आप अभी भी मैप पे देखेंगे, जो आपको लाइव मैप दिखता है सैटेलाइट से, यू कैन सी दिस ऑन marinetraffic.com एंड देयर आर मैनी अदर साइट्स ऑल्सो। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपको जो है शिप के आसपास बहुत सारे आपको टग बोट्स दिखाई देंगे, 5-10 टग बोट करीब आपको दिखाई देंगे जो उसको रिफ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स देखी थी, जो इसके जो आपका बल्बस बॉ है, जो आगे का पार्ट होता है शिप का, वो अंदर घुस गया था आपका सैंड बैंक में, वहाँ से ड्रेच करके खोद के भैया सैंड निकाली जा रही है। तो ये सारे काम चल रहे हैं अभी, बट स्टिल अभी इसका कुछ मतलब न्यूज़ नहीं है कि ये कब तक ये लोग बराबर इसको सही कर पाएंगे, रिफ्लोट कर पाएंगे। एंड अगर ऐसे काम नहीं बनता है, मतलब सिर्फ ट्रेजर, टग बोर्ड और जो आपके सक्शन पंप भी लगे हुए हैं जो आपके सैंड को सक करता है, तो ये सारे काम चल रहे हैं। बट इन केस इससे भी नहीं हो पाता है काम, देन व्हाट दे हैव टू डू दैट, इनको थोड़ा लाइटनिंग करनी पड़ेगी शिप की। लाइटनिंग से मेरा मतलब है कि जो कंटेनर है इसमें इतने बड़े बड़े कंटेनर ऊपर वो जो वेट को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, या तो उनको ऑफलैंड करना पड़ेगा। एंड बहुत फ्यूल जाता है इतनी बड़ी शिप पे, जो मतलब चलने के लिए मेरे ख्याल से इन लोगों ने अभी फ्यूल लिया हुआ, और क्योंकि इन लोगों की लंबी वॉइस थी, चाइना से जा रहे थे ये लोग रॉटरडैम, सो लंबी वॉइस थी, तो इसकी वजह से जो फ्यूल लिया था वो हो सकता है वो भी खाली करना पड़ेगा। सो वो मेजर देखेंगे कि वो मेजर ये लोग क्या लेते हैं और उससे क्या होता है आगे। जो हम एक और बात मैं इसमें करना चाहूँगा, इसमें जो है हमारे सारे इंडियंस जो हैं वो इस शिप को मतलब शिप पे क्रू थे, एंड एज़ पर रिपोर्ट्स किसी को कुछ इंजरी नहीं आई है, और ना ही कोई ऑयल पोल्यूशन या फिर किसी और चीज़ का इंसिडेंस हुआ है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, एंड थिंग्स लाइक दिस कैन हैपन एनी टाइम। इसमें ह्यूमन एरर आप नहीं बोल सकते हैं, या बोल भी सकते हैं, वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या सीन हुआ है। बट ऑफ कोर्स देयर वाज अ मतलब रोल जो था नेचर का भी था इसमें, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा विंड आई, जो वहाँ की पोर्ट अथॉरिटीज़ ने भी कंफर्म किया है। सेकेंडली एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी शिप इस तरह के पैसेजेस से जाता है या इस तरह के ट्रांसिट करता है, थोड़ा किसी भी तरह का ट्रांसिट करता है, पोर्ट को अप्रोच करता है या कैनाल से ट्रांसिट करता है, देन देयर इज़ अ पायलट, मतलब लोकल जो पायलट, मतलब जो एक आदमी आता है शिप पे जो शिप को हैंडल करता है। बेसिकली किसी भी तरह के नए रीजन में इफ़ यू गो, तो वाइल अप्रोचिंग पोर्ट या फिर कैनाल ट्रांसिट करते हैं, तो वहाँ का लोकल जो पायलट होता है वो शिप पे आता है। तो वन इजिप्शियन पायलट वाज आल्सो ऑन बोर्ड हु वाज गाइडिंग द शिप। तो उनके रहते ही मतलब ये इंसिडेंस हुआ है। सो इसमें क्या हुआ है वी कैन नॉट से, बट द गुड थिंग इज़ दैट एवरीबडी इज़ सेफ, एंड कुछ लॉसेस भी नहीं हुए, मतलब नो स्पिल्स एंड ऑल। सो ये एक अच्छी बात है कि ये जो शिप है इसको निकालने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ अल्ट्रा लार्ज कंटेनर कैरियर, ऑलमोस्ट 20,000 TEU मतलब कंटेनर यूनिट्स ये ले जाता है शिप, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो इसकी लेंथ जो है ऑलमोस्ट 400 मीटर है, जो आप लगा सकते हैं कि 4 फुटबॉल ग्राउंड की जो लेंथ होती है उसके बराबर इसकी लेंथ है। सो इट्स अ ह्यूज शिप, और प्लस इसका ऑलमोस्ट 2,20,000 टनेज जो है इसका वेट है। तो बहुत बड़ी शिप है ये, एंड इसको फ्लोट करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, एंड होपफुली ये जल्दी हो जाए, बिकॉज काफ़ी घाटा हो रहा है, मतलब सभी को घाटा हो रहा है, एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड एवरीथिंग हैज़ राइजन अप, शूट कर गया काफ़ी कुछ, एंड आई होप ये जल्दी रिफ्लोट हो पाएगा सो दैट द सिचुएशन इज़ हैंडल्ड, एंड लेट्स सी कब तक हो पाता है। एंड सो आई विल ट्राई टू गिव यू अनदर अपडेट अबाउट द सेम थिंग।
सो दैट इज़ इट गाइस। आई होप मैंने आपको एक इंसाइट जो दी है वो आपको एक अच्छी इंसाइट में दे पाया हूँगा। जो लेमैन की लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ज़्यादा मैं टेक्निकल गया नहीं, बस आपको मैंने बताने की कोशिश करी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन सेलर। एंड ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा अबाउट लाइफ एट होम, लाइफ एट सी एंड समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। सो दैट इज़ इट गाइस। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।